नमस्कार, एमएस टेक्निकल स्किल्स में आप सबका स्वागत है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करें? घर बैठे बनाएं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित आवेदक होना जरूरी है। उसके बाद आप अगर ये सर्टिफिकेट को बना लेते हैं तो आपको 10% आरक्षण मिलेंगे। चलिए इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी मदद से वे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के वैसे लोगों जिनकी आय 8 लाख से कम है एवं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं पिछड़े हुए हैं, वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या तो फिर मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन .बिहार.gov.in या फिर सर्विस प्लस। सर्च करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आरटीपीएस का जो ये साइट है, यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाति, आय, निवास, एनसीएल, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी जो अभी ईडब्ल्यूएस बनाने जा रहे हैं, तो इसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने में 3 तरीका का ऑप्शन आएगा। पहला आएगा अंचल स्तरीय, फिर है अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय। तो आपको बारी बारी से एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो आप है जो सबसे पहले अगर बना रहे हैं तो आप अंचल स्तरीय बना सकते हैं। उसके बाद अनुमंडल अगर मांगा जाए तो आप इसके बाद अनुमंडल का भी बना सकते हैं और अनुमंडल के बाद जिला का बना सकते हैं। एक बार डायरेक्ट आप जिला का बनाएंगे तो नहीं बनेगा, या डायरेक्ट अनुमंडल का बनाएंगे तो नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अंचल स्तरीय सबसे पहले बनाना होगा। उसके बाद जॉब में किस स्तरीय का मांग रहा है वो उस पर भी डिपेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना रहे हैं तो अंचल स्तरीय पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ये फॉर्म खुल के आएंगे। ये है जो फॉर्म खुल गया है ईडब्ल्यूएस का, इसे भरना है। ये रेड कलर का जो लाल कलर का दिख रहा है स्टार, इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अभिवादन, श्री, श्रीमती, जो भी आप लगाते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नाम को लिखना है। नाम लिखने के बाद स्पेस डालेंगे तो आपका नाम यह ऑटोमेटिक है जो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जन्म तिथि आप ले सकते हैं। आधार कार्ड से देख करके आपका जो भी जन्म तिथि है आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को डालना है। तो आधार नंबर को डालने के लिए एक कंडीशन है कि आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तो ही यहाँ पे डालिएगा, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो इस पर आधार नंबर डालेंगे तो आपसे ओटीपी मांगा जाएगा।
तो ओटीपी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद है राज्य। राज्य जो भी है आप अपना सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अपना सही सही से भर लीजिएगा। ये अनुमंडल, ये आपका प्रखंड। यहाँ से ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। वार्ड नंबर को लिखना है। पंचायत जहाँ भी है उसको लिखेंगे। उसके बाद गांव को लिखेंगे। स्पेस डालते ही हिंदी हो जाएगा। इसको भी आप जो भी आपका पोस्ट है उसको भरेंगे। उसके बाद है जो थाना को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद पिन कोड। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको सही सही भरना है। उसके बाद अगर होल्डिंग नंबर है तो देंगे, नहीं तो छोड़ देना है। सर्कल नंबर है तो देना है, अन्यथा छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है कि आपको जो अच्छा लगे, अब एक को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको जाति देना होगा कि किस जाति से आप हैं। तो आपका जाति यहाँ पे हो गया। ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो है, आप जैसे इसमें से किसी एक को दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे राजपूत ब्राह्मण जो भी है दे देते हैं। उसके बाद है जो आप अपना फादर का नाम डालेंगे। फादर का नाम मान के चलते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से हम डालें। यहाँ पे ऑटोमेटिक है जो हिंदी में आ गया। अगर किसी इस महिला का है तो उसका है जो हस्बैंड का, या किसी लड़का का है तो उसका वाइफ का भी नाम डाल सकते हैं। बाकी अगर शादी नहीं हुआ है तो आप मदर का नाम डाल दीजिएगा। अगर ये शादीशुदा है तो आप इसका हस्बैंड का या तो फिर वाइफ का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जो हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे दो पहला है मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, दूसरा ईमेल। इसको डालने से ये होगा कि आपका जो अप्लाई हुआ उसका इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल और ईमेल पे जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ही बनेगा तो आपका ईमेल पे जो पीडीएफ फाइल चले जाएगा। तो आप इनमें से एक, आपको अगर इच्छुक है तो दोनों दीजिए, अन्यथा है जो मोबाइल नंबर सिर्फ पे दे करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से देने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि परिवार का कुल आय कितना है। तो आपको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, तब है जो आप EWS बनाइएगा। तो उसमें जितना भी आय लिखा हुआ है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। 8 लाख से कम होना चाहिए तो ही आपका EWS बनेगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आप बना भी दीजिएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो 8 लाख से कम वाले जितना भी जनरल कैटेगरी में आते हैं वो EWS बना सकते हैं। मान के चलते हैं 2 लाख। ठीक है, इस तरीक़ा से देने के बाद अब यहाँ से उसका फ़ोटो दे दीजिएगा। फ़ोटो के ऊपर में साइन होना चाहिए। फ़ोटो के ऊपर पे साइन किया हुआ होना चाहिए, तभी मान्यता होगा। तो देने के बाद ये सारा चीज़ कंडीशन है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब है जो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है जो आपको कैप्चा कोड को फिल करना है। जैसे अब इस फॉर्म को जितना जल्दी से मेरा तो यहाँ टाइम हो गया ज़्यादा। अब जितना जल्दी इसे बना सके ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा है जो कभी कभार
इसको है जो दोबारा फिर से भरना पड़ता है। चलिए इसको ओके कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए ये अब आगे आ गया है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो इसे आप सुधार सकते हैं एडिट करके, अन्यथा अटैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दस्तावेज मांगा जा रहा है, तो आपको दस्तावेज में देना है मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इस तरीक़ा से जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सब में से एक दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ। आधार कार्ड को आप किसी भी जैसे जेपीजी, पीडीएफ कुछ में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएगा और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद है जो आपको एक का है जो फाइनली आपको एक सबमिट करने के लिए बताया जा रहा है। आप इस पे है जो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने में एक रिसिप्ट ओपन होगा, जो कि ये देखिए इस तरीक़ा से रिसिप्ट ओपन हो गया है। आप इसे है जो प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे, या किसी ग्राहक का बना रहे हैं तो उसे बना दे देंगे। आवेदन का डेट यहाँ पे होता है और ये 21 दिन लगभग है, जो जैसे एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसका 21 दिन का टाइम रहता है। 21 दिन बाद है जो आप जैसे यहाँ पे लिखा है 6/12/2023 में ये निकल जाएगा। आप अप्लाई कब किए? 9/11/2023। इस तरीक़ा से 21 दिन का टाइम रहता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से इसी फाइल में आएंगे। आने के बाद ये सर्टिफिकेट डाउनलोड है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीक़ा से खुलेगा, तो आपको ये रिसिप्ट का जो आवेदन संख्या है इसको कॉपी करके या टाइप करके लिख लेंगे। आवेदक का नाम लिखेंगे और ये कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे लिखने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। इससे आपका है जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप इससे प्रिंट कर लीजिएगा। दूसरा है, हो सकता है बनने में लेट हो, 1 रोज 2 रोज होता है लेट, तो उसके लिए आप यहाँ से स्थिति को देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखें, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो जिस तरीक़ा से बताया जाए बारी बारी से इसको भरने के बाद आपका है जो स्थिति भी देखा चले जाएगा और साथ साथ है जो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से आता है। अब यहाँ टिक लगाएंगे, इस तरीके यहाँ पे भरेंगे। जो भी डेट देना, देने के बाद कैप्चा कोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये सब सारा चीज़ है जो बताया हुआ पहले से है वीडियो में मेरा। जाति, आय, निवास, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस तो हम बता ही दिए, एनसीएल भी बताया हुआ है। आप यहाँ से जा कर के मेरा चैनल में बारी बारी से इसे देख करके बना सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।